अब आते हैं जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज़ है। पहले तो मुझे ये बताइए कि जो 1.5 अरब डॉलर की बात की जा रही है मौसमियाती तब्दीली के हवाले से, जो नया कर्ज हमें चाहिए, इससे आप क्या होता देख रहे हैं पाकिस्तान में? क्या बेहतरी लाने जा रहे हैं और क्यों चाहिए ये हमें? देखिए, हमने तो इससे पहले टैक्सों के निज़ाम की इस्लाह के लिए भी कर्जे लिए हैं। हमने तो अदालती निज़ाम की इस्लाह के लिए भी कर्जे लिए हैं। हमें अमेरिका को भी पता है, IMF को भी पता है, पाकिस्तान को भी पता है कि IMF का कर्जा मिलने के बावजूद आप अगले माली साल में बैरूनी कर्जों की अदायगी नहीं कर सकता। तो हमने एक बड़ा अच्छा दुनिया के सामने बनाया था कि जी, माहौलियाती तब्दीली में पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, तो हमें तो पैसे चाहिए, तो वो कर्जा आपको मिल जाएगा और वही कर्जों के शिकंजे में जकड़ा जाएगा, ताकि आइंदा चीन भी चाहे तो नहीं बचा सकेगा और पाकिस्तान को हर हालत में, हर कीमत पर, उनकी शराइत पर जो है वो फैसला करना पड़ेगा जिस वक्त अगला प्रोग्राम आएगा। ये बातें सबको पता है। मैं आज भी आपको बता दूं कि अगले वाली साल में और 27 में भी आप अपने बैरूनी कर्जे अदा नहीं कर सकते IMF से कर्जे मिलने के बावजूद। फिर आपसे दोस्त ममालिक के जो पैसे हैं आपके, वो रोल ओवर कराते हैं। 12 अरब डॉलर का है, 26 अरब डॉलर चाइना का रोल है, रोल ओवर कराते हैं। जो इन्वेस्टमेंट है सारा वो आप अदा नहीं कर रहे हैं। तो मेरा कहना ये था कि सबको बातें पता है कि हमारे गिर्द घेरा चंग हो चुका है, लेकिन दुनिया के हालात की वजह से अमेरिका और ताकतें नहीं चाहती कि इस वक्त जब हंगामी हालात है पाकिस्तान को संगीन मुश्किलात में डाला जाए, क्योंकि यूक्रेन का मसला है, मिडिल ईस्ट का मसला है, चीन को कंटेन करना है, भारत को ऊपर लाना, ये मकासद है। तो हम कमजोर करके ये मकासद पूरे होंगे ना। आप घेरा तंग करने की बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि सबको पता है कि क्या हो रहा है, और इधर तो बयान ये चलते रहते हैं कि कशकोल तोड़ दिए जाएंगे और बिल्कुल हमें सेल्फ सफिशिएंट होना है, शबाना रोज मेहनतें करनी है। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अभी तो हम पंजाब के अंदर भी देखें, ज़राअत के अंदर एक पावर हाउस बनने जा रहे हैं और आप कोई और बात कर रहे हैं। शायद डॉक्टर साहब, मुझे तो लगता है कि शायद आप देख नहीं रहे कि कितनी तरक्की हो रही है। यौम तरक्की और तामीर भी मनाया जा रहा है, इशारिये भी बेहतर हो रहे हैं, सब खुश भी हैं और सब कहते हैं पाकिस्तान सही सिमत में भी चल रहा है। आप नाराज हैं मुझे लगता है। नहीं, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। अब मैं ये करता हूँ कि आदाद शुमार पेश करता हूँ ताकि काज़ीन फैसला करने, कहानी नहीं सुनाऊंगा। हमने 13.5% का हदफ रखा है टैक्स और GDP का, IMF के साथ तय हुआ है 2027 में, ठीक 3 साल के बाद। आपको मैं याद दिलाऊं कि 95-96 में 14.4 था, जबकि पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब रिकॉर्ड पर हैं कि 15,000 अरब रुपया सालाना FBR कम वसूल कर रहा है। सही। और आप ये भी पता है कि उसमें उन्होंने काले धन को शामिल नहीं किया, सूबों को शामिल नहीं किया। मेरी फिगर है 22,000 अरब रुपया सालाना कम वसूल कर रहे हैं। पर लेकिन 15,000 अरब जो वज़ीर आज़म कहते हैं, जब आप 13.5% का हदफ रखते हैं तो आप ये दुनिया को बता रहे हैं कि हमारा इस 15,000 को अरब कोई वसूली करने का कोई इरादा नहीं है। हम इसी तरीके से GST बढ़ा देंगे, हम टैक्स चोरी के रोकने के लिए हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) है, जिसके तहत जो रेमिटेंसेज आ रही हैं, मैं आपको बिल्कुल रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, हमारी रेमिटेंसेज और हमारी एक्सपोर्ट तकरीबन बराबर है, थोड़ी सी रेमिटेंसेज ज्यादा है। अगर मैं आपको बताऊं कि भारत की जो रेमिटेंसेज हैं वो है 124 अरब डॉलर, भारत की बरामदात है 777 अरब डॉलर। आप दुनिया का वाहिद मुल्क बनने जा रहे हैं ऐसा पाकिस्तान जैसा, जिसकी रेमिटेंसेज ज्यादा है। क्यों? क्योंकि काला धन यहाँ से बाहर जाता है हुंडी हवाले से, ये वापस आ जाता है अंडर इनवाइसिंग से, ओवर इनवाइसिंग से। 1 लाख डॉलर की TT पर जो है वो हमें नुकसान होता है तकरीबन 80,000 का टैक्स में। यानी जो छोटे छोटे वो जो सारे क्रैकडाउन हुए थे, हुंडी हवाला नहीं होगा, मनी एक्सचेंजर्स पर हुए थे, और कब से हो रहे थे? जब शहबाज शरीफ साहब की पहले जो हुकूमत थी PDM की, फिर केयर टेकर आई और हमने देखा कि मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एपेक्स कमेटी में इसको बड़ा, जिसे कहते हैं, हैंड्स ऑन लिया और बड़ी अच्छे काम करके दिखाए। तो क्या वो सब खत्म हो गए दोबारा? नहीं, देखिए ना, क्या आपको ये नहीं पता है, ये आवाम को नहीं पता कि ईरान का तेल जो है आज भी आ रहा है और बहुत सारे स्टेशन हैं जहाँ बिक रहा है। आवाम को तो पता है, लेकिन जो रोक रहे थे और दावेदार थे उनको नहीं पता। नहीं, सवाल ये पैदा हो रहा है कि वो जो ट्रक्स आ रहे हैं, ये कोई जेब में रख के स्मगलिंग तो नहीं हो रही है, कि ड्रग तो नहीं है ना। ट्रक के ट्रक आ रहे हैं, सबको पता है कि ट्रक्स भी आज भी आ रहे हैं, कल भी आ रहे थे। बिल्कुल। तो पता है ना आपको स्मगलिंग हो रही है। अगर इस बात ये थी कि आप कानून कहाँ बदला है आपने, सवाल ये पैदा होता है कि अभी भी आपने देखा कि 16, मैं आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, ये हुकूमत ने भी तस्लीम किया है, पार्लियामेंट ने भी तस्लीम किया है
कि यहाँ से चीन से कई अरब डॉलर की ओवर इन्वेस्टिंग करके इंपोर्ट्स की गई, उसका पैसा कहाँ गया? चीन से इंपोर्ट हुई, पैसा गया सिंगापुर, पैसा गया दुबई। अरे भाई इंपोर्ट जहां से हो रही है, वो आदमी जो ठेला चलाता था उसने भी कर ली, किसने एक्शन ले लिया? पार्लियामेंट में शोर कर रही है। मतलब हम जो है बस वक्ती तौर पे कुछ जरा एक्शंस लेते हैं और उसके बाद फिर उसी तरह से निजाम चलता रहता है। डॉक्टर साहब, आखिर में मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूंगी, आप इस चीज को किस तरह से देख रहे हैं जो एफबीआर की अब इन्होंने अलग किया है कि पॉलिसी जो है उससे एफबीआर का ताल्लुक नहीं होगा, टैक्स कलेक्शन वो करेंगे और फाइनेंस डिवीजन को दे दिया है पॉलिसी? तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि क्या मुस्लिम लीग नून के मंशूर में, पीपल्स पार्टी के मंशूर में और जो है वो पीटीआई के मंशूर में ये नहीं लिखा कि वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, मईशत को दस्तावेजी बनाएंगे, काले धन को सफेद होने से रोकेंगे? ये तीनों नहीं कर रहे हैं, तीनों हुकूमतों ने नहीं किया, इस हुकूमत ने भी नहीं किया। तो सवाल ये पैदा कि ये वजारत खजाना लेके क्या कर लेगा न, जब पार्लियामेंट तैयार नहीं है, सूबाई असम्बलियां तैयार नहीं है, काबीना तैयार नहीं है, सूबाई काबीना तैयार नहीं, ये नहीं कर रहे हैं। देखिए ये कहानियां तो आपको याद होगा कि जब शौकत अजीज थे तो वो कहा करते थे कि जी हम कंप्यूटर इस्तेमाल करके ठीक कर देंगे 2001 में। अब 2024 में कहते हैं कि जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कर देंगे। नहीं, 2024 में ये कहते हैं कि एफबीआर की डिजिटाइजेशन से आप देखें कि कितनी बेहतरी आ जाएगी और टारगेट्स जो हैं वो अचीव हो जाएंगे। नहीं तो टैक्स जीडीपी 2027 का 13.5 आपने आईएमएफ के साथ रखा है, या तो उसको डिनाई कर दें। फिर माजी में 14.4 था, आपने 2027 में आईएमएफ के प्रोग्राम तक 13.5% का टारगेट मंजूर किया है। एक बात, दूसरी बात यह कि आप तो खुद ही कह रहे हैं कि जी ये 15,000 जो एफबीआर कम वसूल कर रहा है, अगर वो करते हैं तो टैक्स बढ़ जाता, वो भी नहीं कर रहे। आज भी आपके तो इल्म में है, मैं आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ कि 10 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है वो 3 लाख में रजिस्टर हो रही है। यानी जिसके पास चोरी का पैसा है, अगर वो प्लॉट खरीद ले तो उसका 7 करोड़ वाइट हो गया, और जो बेवकूफ़ आदमी बेच रहा है वो 7 करोड़ गदा गाड़ी में रख के घूम रहा है कि मैं इस पैसे को बाहर कैसे भेजूं, क्योंकि 10 करोड़ की प्रॉपर्टी 3 करोड़ में हो रही है। क्या तीनों पार्टियों के मंशूर में नहीं है कि उसको मार्केट पे लाया जाए?